हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी विद मुकेश पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले आरएसएसबी की तरफ से फोर्थ ग्रेड भर्ती संबंधित एक अलग अलग नोटिफिकेशन आया है, जिसका डीवी 23 मार्च 2026 को होने वाला था, उसको चेंज करके उसकी तारीख को चेंज करके अब 21 अप्रैल 2026 कर दिए। तो जिस भाई का डीवी 23 मार्च को था, उसका अब डीवी 21 अप्रैल को होगा। तो सभी भाई बंधु ये देख ले कि आपका डीवी किस तारीख को होने वाला है। और 4 और 5 अप्रैल को शायद एसआई की भर्ती है, उसकी भी डेट चेंज की है। तो आप देख ले, आपके पास नोटिफिकेशन आया है, उस हिसाब से आप देख लेना। मेरा भी डीवी 23 तारीख को होने वाला था, लेकिन अब 21/4/2026 को हो गया। अभी थोड़ी देर पहले 1:42 पर नोटिफिकेशन आया है। तो अब मेरा डीवी 21 अप्रैल को होगा। आप सभी ने डॉक्यूमेंट तो तैयार कर लिए होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार डॉक्यूमेंट सेट करना है। जिसका डीवी कल या परसों होने वाला है, तो वो एक बार ज़रूर देख ले। एकदम ऑथेंटिक जानकारी है। आप इस प्रकार की फ़ाइल का यूज़ करें। जैसे ये देखो, मैंने फ़ाइल ली है, ये कागज़ वाली। इस प्रकार की फ़ाइल का आप यूज़ करना है। फिर आपको 16 क्रमांक वाला वो लेना है, इस फॉर्म लेना है। ये 16 नंबर वाला लेना है आपको, ठीक है। नहीं, मेरे पास 15 नंबर वाला है, क्योंकि मैंने ये पहले निकला लिया था। अब 16 नंबर वाला लेना है। इसमें क्या है कि जो ये मूल चरित्र प्रमाण पत्र है ना, इसकी जगह उसके ऊपर आएगा वो अंतिम ग्रेजुएशन का जो चरित्र है ना, वो लगेगा। उस हिसाब से 16 नंबर तक हो जाएंगे। जहाँ 15 है ना, तो यहाँ 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना। आपको ऐसा नहीं हो कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट घर पे रख के चले जाओ और अलग ले जाओ। जैसे मैंने क्या है, मैंने एक तो अपना, ये देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये अब दिखा देता हूँ मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने लगाए हैं। तो सबसे पहले मैंने, देखो, ये अभी मैंने भरा नहीं है, क्योंकि मेरी डेट चेंज हो गई है। अब 1 महीने बाद मैं तुम्हें आगे भरूंगा आराम से, ठीक है। ये 16 वाला लगाया है, पहले ये 15 वाला था, मैंने 16 वाला लगा दिया। अब मैं ये पूरा भर दूंगा, यहाँ मेरे सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो इसको काउंट नहीं करना है। उसके बाद आपका स्क्रूटनी फॉर्म आएगा, 10-11 पेज का आपका स्क्रूटनी फॉर्म है। फिर आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म है, ये लगाना है, ठीक है। सिग्नेचर विथ सिग्नेचर वाले, ठीक है। मतलब मैंने जो डॉक्यूमेंट लगे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, एक सेट ओरिजिनल का तैयार किया है और एक डॉक्यूमेंट मैंने डुप्लीकेट का तैयार किया है, ठीक है। उसके अलावा बैकअप के तौर पे मैंने एक और 2 कॉपी, मतलब एक और सेट तैयार किया है। क्या पता को और भी मांग ले कोई, कहाँ ज़रूरत भी पड़ जाए। 150-200 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा करवा लेता हूँ। तो मैंने 3 सेट तैयार किए, एक तो ओरिजिनल का और 2 डुप्लीकेट के। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप निकाल लेना, आपका स्कोर कार्ड और आपका एडमिट कार्ड वो भी निकला लेना। क्या पता वो मांग ले, वहाँ पे मांग ले, तो एकदम से आपके पास नहीं होगा तो आपको इधर उधर जाना पड़ेगा, तो वो आप कर लेना। उसके बाद में मूल निवास 10 साल, इधर 10 साल तक वैलिड है मूल निवास, तो वो चल जाएगा। उसके बाद है ये प्रमाण पत्र SC ST OBC वाला, ये बनवा लेना आप। यदि 1 साल पुराना है तो एफिडेविट बना लेना, और नहीं तो नया बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। पुराना है तो आप एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा। और उसके बाद में अन्य श्रेणी है तो लगा देना, नहीं तो नहीं लिख देना, ठीक है। फिर मूल चरित्र हो गया आपके पास। और ये अंतिम संस्था वाला CC वो आपके पास है। वचन प्रपत्र साध्य कागज पर, संविधान शपथ पत्र साध्य कागज पर, देश संबंधी घोषणा पत्र, ये देश संबंधी घोषणा पत्र है। उस ये स्टाम्प पेपर पे, वो स्टाम्प 50 रुपये वाला स्टाम्प है ना, उस पर लगेगा ये, ठीक है। देश वाला विवाह प्रमाण पत्र, 2026 से पूर्व है तो शपथ पत्र मान्य, मतलब 2006 से पूर्व है तो शपथ पत्र, और 2006 के बाद में है, 2006 के बाद में है तो वो लग जाएगा। मतलब आपका जो प्रमाण पत्र है ना, उसकी कॉपी लग जाएगी और ओरिजिनल आपको देखेंगे और आपको वापस दे देंगे, ठीक है। फिर ये सामान्य घोषणा पत्र, ये स्टाम्प का होगा। सामान्य घोषणा पत्र स्टाम्प पे होगा जुडिशली, ठीक है। 50 रुपये की स्टाम्प वाला होगा ये सामान्य घोषणा पत्र। उसके बाद है विकल्प पत्र। विकल्प पत्र भी वो आपने स्कूटनी भरा था ना, उस टाइम निकला था विकल्प पत्र। वो विकल्प पत्र और नमूना हस्ताक्षर, तो आपकी जो हैंड राइटिंग है ना वो है। और ये एक 16 नंबर पे है, मतलब कार्ड, मतलब आधार कार्ड वही लेना कि पीछे है ना QR कोड लगे हो, या मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मतलब आधार के पीछे QR कोड होना चाहिए। यदि QR कोड नहीं है तो आधार कार्ड निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। आधार कार्ड निकाल के आप वहाँ पे पिन कर देना। इस प्रकार आपके पूरे हो जाएगा।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये डेट ज़रूर चेंज कर लेना। जैसे मेरी अब तारीख होगी 21 अप्रैल हो गई है, 23 मार्च था, 23 मार्च से अब 21 अप्रैल हो गई है, ठीक है ना। तो आप भी चेक कर लेना, ऐसा नहीं हो कि आप मैसेज देखो ही नहीं और आप 23 तारीख के भरोसे आप चले जाओ वहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा मत करना, आप ये लगा लेना आप, ठीक है। चेक कर लेना मैसेज आया आपके फ़ोन में, जो नंबर आपने दे रखे ना उस नंबर पे आपको मैसेज आया, उस मैसेज के हिसाब से आपको जाना नहीं है। आपको 21 अप्रैल को ही जाना है डीवी के लिए, 23 मार्च को नहीं जाना है। जिस भाई का 23 मार्च को ना, वो जाए नहीं। 23 मार्च को कोई अलग एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उसका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए इस तारीख को आगे बढ़ा के 21 अप्रैल कर दिया, ठीक है। और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सटीक जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और भी कोई जानकारी आएगी तो तुरंत आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जानकारी आपके साथ ऐसे ही साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।